राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ लिंडमैन थ्योरी एंड जो भी कल हमने फॉर्मूलाज करे थे ना, उनसे रिलेटेड हम आज क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने आई थिंक लिंडमैन तो नहीं किया था, कल हमने कौन कौन सा किया था, हाँ, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी एंड कोलिजन थ्योरी। उससे पहले एक बार जल्दी से जाइए फॉर्मूला रिवाइज करिए। और एक सेकंड, एक जो कोलिजन थ्योरी का जो फॉर्मूला था ना, वो पी पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू एन ए वाला मैंने फॉर्मूला कराया था। ये कोलिजन थ्योरी का के का पी पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू एन ए, इसमें ई टू द पावर माइनस का ई ए बाई आर टी भी था। ठीक है, मैंने जैसे बोला था मुझे फॉर्मूला याद है, पर मैं एक आधी टर्म स्किप कर जाती तो ये कर दिया था। ए का वही है, पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू एन ए। ठीक है, कर ही रहे हैं। तो म्यू का मतलब क्या था, अंडर रूट 8 KBT। ठीक है, पाई म्यू। ठीक है, और यहाँ पे जो म्यू था ये क्या था, रिड्यूस मास, दैट इज MA अपॉन में MA प्लस में MB। या देखो, अगर आपको ठीक है क्वेश्चन करेंगे तो भी फॉर्मूला हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार अपनी तरफ से फॉर्मूला याद कर ही लो। ठीक है, ये कि लॉन्ग टाइम के लिए कैसे याद होंगे वो मैं आपको करा ही दूंगी। ठीक है, और क्या था, सिग्मा का आपको पता है कोलिजन डायमीटर, दैट इज सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी अपॉन में 2 करके हमें निकालना था। बाकी सारी टर्म्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पी को हम 1 कंसीडर करते हैं अगर आपको गिवन नहीं हो। ठीक है, ओके, दैट्स इट। यही था मिस्टेक बस आपका, ये वाला टर्म जो था ये कल हमने ऐड नहीं कर रखा था। क्या आपको बोर्ड विजिबल है सही से? अब तो तुम यस मैम भी नहीं कह सकते ना कह सकते हो, मुझे आवाज़ नहीं आएगी तुम लोगों की। ठीक है, तो इसलिए मुझे खुद से यस मैम करना पड़ता है यार। चलो ठीक है, डन। अब क्या है गाइस, अब हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं जो कि है ये। और इससे पहले मतलब मैं बोलूँगी कि यार कुछ भी हो जाए, आपको बेशक फॉर्मूला ना देख के करो, जैसे आपको जो भी पूछ रखा है ना उसका फॉर्मूला देखो कौन कौन से करवा रखे हैं, लेकिन पहले खुद से ही करो। ठीक है, मेरे कराने से क्योंकि आपका कभी भला होएगा नहीं। मैं इसके बस सॉल्यूशन बता सकती हूँ। ठीक है, वो मैं बता दूँगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, क्या पूछ रखा है, एंथैल्पी पूछ रखी है गाइस। डर जाओगे मैम, हम तो डरे डराए ही बैठे रहते हैं। देखो कैसे डरना नहीं है। देखो फॉर अ रिएक्शन ये दे रखा है A प्लस बी। ठीक है, और ये यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन देके एक्स प्लस प्लस लगा रखा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्या दे रखा है आपको, EA का वैल्यू दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, और आपको पूछ रखा है द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या होता है आपका फॉर्मेशन, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन रहा है आपका, है ना, एक्स प्लस प्लस शोइंग द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड फ्रॉम द रिएक्टेंस इन किलोजूल पर मोल। तो आपको क्या निकालना है, आपको डेल्टा H निकालना है इन टर्म्स ऑफ किलोजूल पर मोल। ठीक है, डेल्टा H का हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, क्या, डेल्टा H नोट हैश इज इक्वल्स टू EA प्लस में डेल्टा NG नोट हैश माइनस का 1 इंटू में RT, यही पढ़ा था। क्या आपको एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू गिवन है 20 किलो जूल पर मोल। बस फॉर्मूला ही लगाना है यार, और तो एकदम सेम है। अब देखो डेल्टा NG नोट हैश का मैंने बताया था कैसे निकालोगे, मैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं, 1 माइनस का मॉलिक्यूलैरिटी, 1 माइनस का, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी, तो 1 माइनस में 2 कितना हो जाएगा आपका, -1, दैट इज डेल्टा NG नोट हैश इज इक्वल्स टू -1। ओके, और -1 ऑलरेडी यहाँ पे है। गैस कांस्टेंट आपका होएगा 8.314, लेकिन क्योंकि ये किलो जूल में है तो इसको भी किलो जूल में करना पड़ेगा, 10 की पावर -3। ठीक है, और टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है, 300 केल्विन। गॉट इट, इसको सॉल्व कर लेना गाइस। ये देखो इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, जूल किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। मैंने किलो जूल में कन्वर्ट करा, नहीं तो जूल होती है ना। तो देखो अब केल्विन ये रहा, केल्विन इनवर्स ये रहा, किलो जूल पर मोल और किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, तो ये आपस में प्लस या माइनस हो सकता है, बिकॉज इनका यूनिट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका फाइनल आंसर मैं बता देती हूँ आपको, इसका फाइनल आंसर है बी, दैट इज 15 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 15 किलो जूल पर मोल। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर लेना गाइस, क्योंकि नेट और गेट दोनों में ही आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑन स्क्रीन गिवन होता है। ठीक है, ठीक है गाइस, चलिए, लेकिन ऐसे मत करना कि बिना निकाले आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएं। हो सकता है कि मैं आपको कुछ ऑप्शंस गलत भी बता दूं गलती से, है ना, तो आपको बताना है कि हम इसका आंसर हमारा ये आ रहा है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये देखिए द रेट कांस्टेंट ऑफ ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन वाज दिस एंड दिस। ठीक है, तो आपको रेट कांस्टेंट दे रखे हैं 2, एट टेम्परेचर दे रखे हैं 2, और क्या दे रखे हैं द रेट कांस्टेंट एट 240 केल्विन। देखो यार अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो और आप देखो कि समझने की कोशिश करो कि इन्होंने आपसे क्या पूछवाना चाहा है। मैम पूछवाना तो क्या ही चाहा है, इन्होंने रेट कांस्टेंट ही पूछ रखा है ना, और आपको ऑलरेडी 2 टेम्परेचर दे रखे हैं और आपको तीसरे टेम्परेचर पे पूछ रखा है कि रेट कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, और जो ये वाला क्वेश्चन था डेल्टा एच वाला, देखो एकदम सिंपल था ना, और गेट में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन नेट दिसंबर 2011 का है, जो ये अब मैं 4th कराने वाली हूँ। क्या है ये यार, मैं आपको ना सारे क्वेश्चन नहीं कराती हूँ, मैं आपको बस वही क्वेश्चन कराती हूँ जो मुझे सच में लगता है ना कि आपसे थोड़ा बहुत आपको दिक्कत में आएंगे। ठीक है, लेकिन आप सारे क्वेश्चंस करना। इनका असाइनमेंट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, अभी मतलब आप मुझे कमेंट कर देना जैसे ही आपको चाहिए हो, मैं आपको टेलीग्राम का जो वो है लिंक वो दे दूँगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी देखते हैं, प्रोवाइड कराऊंगी। द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन वॉज दिस। ठीक है, एंड दिस एट टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर आपको दे रखा है एक 120 केल्विन, एक आपको टेम्परेचर दे रखा है 360 केल्विन, और आपको पूछ रखा है टेम्परेचर 240 केल्विन पे। ठीक है, और आपको यहाँ पे मान लो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो आपको K1 K2 दे रखा है और आपको K3 निकालना है। ठीक है, और कुछ है इसमें? और कुछ भी नहीं है। अब देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। मैम करना ही क्या है, इसमें हमारा K और T वाला पंगा है, क्या निकाल दो आप, वो अर्हीनियस इक्वेशन वाले फॉर्मूला से निकाल दो, सीधा सीधा निकाल लो। ठीक है, जब आप थक जाओ या जो भी आपका आंसर आए वो मैच कर लेना। अब मैं इसका एक दूसरा इक्वेशन जो मैंने कल एक्स्ट्रा करवाया था ना आपको, कौन सा, वो वाला यूज़ करवाती हूँ। देखो क्या है, हमने देखा था K2/K1 इज इक्वल्स टू साई डेल्टा T/10। ठीक है, और ये क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास क्या कोफिशिएंट था, कौन सा कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, और ये क्या होता है, ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, देखो जैसे अब आप देखो कि क्या दे रखा है आपको, द रेट कांस्टेंट ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन वाज दिस एंड दिस, रेट कांस्टेंट एट 240 केल्विन विल बी। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका सेम रहेगा इस पूरी रिएक्शन के लिए। तो अब देखो आपको करना क्या है, क्या आपको K2 और K1 पता है? पता है। ठीक है, K2 का वैल्यू K1 का वैल्यू लिख लो एक बारी। K2 कितना हो जाएगा आपका 2.2 इंटू 10⁻⁻1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, K1 कितना हो जाएगा आपका 2.66 इंटू 10⁻⁻3 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू साई तो आपको पता ही नहीं है। ठीक है, डेल्टा T कितना हो जाएगा आपका, देखो डेल्टा T मतलब T2 माइनस का T1, T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा 240 केल्विन, है ना, यही तो हो जाएगा ना डेल्टा T/10। इतना आ जाएगा आपका आंसर, 0 से 0 आपका कट जाएगा। अब हमें ये पता है कि देखो बस पावर क्या आई 24, तो पावर जब इस साइड आएगी तो क्या आ जाएगी आपकी पावर 1/24। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो एक बार, 2.2 डिवाइडेड बाय में 2.66, ये ऊपर चला गया, कितना बचेगा 10⁻²। ठीक है ना, -1 और +3 2, और पावर कितनी हो जाएगी इसकी 1/24। यही होता है ना कि यार जैसे स्क्वायर होता है उस साइड जाके क्या हो जाएगा 1/2, क्यूब होता है तो उस साइड जाके क्या हो जाता है 1/3, ऐसे 24 है पावर तो उस साइड जाके क्या हो जाएगी 1/24। ठीक है, अब देखो अब ये हमें सॉल्व करना है इस वाले से, तो देखो इसको सॉल्व करो, इसको कैलकुलेटर में फटाफट से सॉल्व कर लोगे आप लोग, दिखा भी दूंगी मैं आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको जूम इन करूँ क्या यार, ठीक ही है, आगे करा दूंगी अब बाकी। चलो, इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, साई का वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका साई का वैल्यू आता है फिर किन्हीं भी दो को कंपेयर कर लेना, K3 के साथ, या K1 को कर लेना या तो K2 को कर लेना, और आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर तो आपको गिवन ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, देखो इसका तो आएगा, इनको सॉल्व करके आपका आएगा सिर्फ 82.706, 82.706। ठीक है, और जब आप साई का निकालोगे इस वाले का आपका आंसर आ जाएगा
1.2019, 1.2019, ठीक है। अब आपको कंपेयर कर लेना है किसी का भी दो का, दैट इज़ K3 बाय में K2 कर लो, इज इक्वल्स टू साई कितना है 1.2019, ठीक है। इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपकी डेल्टा टी बाई 10 ना, तो डेल्टा टी किससे हो जाएगा, मैं K3 और K2 कर रही हूँ, तो 24 और 36 में कितना डिफरेंस हो गया 12, 120 का, ठीक है ना। 360 माइनस 24 240 है ना, 12 ही तो होता है ना, 12 120 अपॉन में 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना। K2 का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, क्या पता है, ये था ना K2 बाई K1, तो 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 1 इंटू में 1.2019 की पावर 12, एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा। और इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा क्या, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 2.37 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, 2.37 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, ओके। और यूनिट क्या आप पूछ रखी है, आपको रेट कांस्टेंट इन सेकंड इनवर्स बोल रखा है, ठीक है, सेकंड इनवर्स में आ जाएगा आपका, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं करना था यार, अगर तुम उस वाले फॉर्मूला से करते तो क्या होता, तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़ा भी पड़ जाता, बहुत कैलकुलेशन भी पड़ जाती, बट तुम्हारी चॉइस है, तुम उससे करना हो तुम उससे करो, बट ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा बहुत ईजी है। देखो जब भी तुम्हें ना टेम्परेचर को बोल रखा होता है ना कंपेयर करना, लाइक 2 टेम्परेचर दे रखे हो, तीसरा भी दे रखा हो, मतलब 3 तरीके के टेम्परेचर दे रखे हो, तो तुम्हें क्या करना होगा कि ये वाला फॉर्मूला लगाने का ट्राई करना, जिससे कि साई का वैल्यू निकल जाएगा, तो पूरी रिएक्शन के लिए आपकी जो मतलब जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या रहेगा आपका कांस्टेंट ही आपको मानना है। तो बस साई का वैल्यू निकलते ही एक ही टर्म रह जाएगी जो अननोन है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो इस तरीके से जब भी, इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ही आपको 3 तरीके का क्या टेम्परेचर दे रखा हो, तो वैसे ही आपको क्या कर लेना है, इस वाले फॉर्मूला को यूज़ करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने बस इसीलिए करवाया ताकि आपको ये फॉर्मूला का यूज़ पता चल जाए कि इसको ऐसे यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन, देखो इन द कोलिजन थ्योरी द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज, बताओ ऑप्शन देखो ध्यान से और बताओ मुझे इसका आंसर क्या होना चाहिए। कोलिजन थ्योरी में एक बार फॉर्मूला लिखो, और इन्होंने क्या पूछा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के बारे में पूछा है, ठीक है। तो मैंने आपको उसका फॉर्मूला लिखवाया था, देखो उसके फॉर्मूला में कहीं पे टेम्परेचर आ रहा है क्या, और अगर आ रहा है तो उसका रिलेशन क्या है। आपने तो बोला था कि फॉर्मूला है हमारे पास क्या, A इज इक्वल्स टू पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू एन ए, मैंने इतनी मुश्किल से तो ये फॉर्मूला याद करा था। अब मैं कह रही हूँ ठीक है, क्या म्यू के फॉर्मूला में टी आता था, आगे याद, पाई सिग्मा स्क्वायर, म्यू क्या होता था √8 kBT बाय में पाई म्यू, यही होता था ना, और फिर एन ए, ठीक है। अब मुझे सिर्फ क्या बताना है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दैट इज ए का रिलेशन बताना है मैंने टी से, बाकी सारी टर्म्स को तो नेग्लेक्ट कर दो। टी कितना है आपका 1/2, ठीक है, इस पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दोगे। गॉट इट, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो क्या लिखोगे, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर नहीं, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर नहीं, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर नहीं, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, जी आपका ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8th क्वेश्चन, देख लो इसका। अर्हीनियस पैरामीटर फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NaOCl दे रखा है आपको, AEA-RT दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विल बी, देखो एंथैल्पी का फॉर्मूला देखो क्या होता था आपका, अगेन एंथैल्पी, ठीक है, डेल्टा H नोट हैश, अगेन लिखो फटाफट अपने मन से फॉर्मूला, वीडियो पॉज कर दो, ठीक है। EA प्लस में डेल्टा NG नोट हैश माइनस का 1 इंटू में RT, यही था फॉर्मूला हमारे पास 8th क्वेश्चन के लिए। अब देखो इन्होंने क्या कहा है हमें, इन्होंने क्या कहा है कि अर्हीनियस पैरामीटर फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन, ये रिएक्शन दे रखी है आपको, इसमें ए का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, EA का वैल्यू दे रखा है आपको, और RT का वैल्यू दे रखा है आपको इस पूरे का, ठीक है। द एंथैल्पी ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, आपको सिर्फ क्या बतानी है, एंथैल्पी बतानी है। देखो क्या आप इसमें डेल्टा NG नोट हैश निकाल सकते हो, ध्यान से देखो, मैम ये तो बाएं हाथ का खेल है, इसमें तो करना ही क्या है, 1 माइनस मोलिकुलैरिटी 2 है, तो 1 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 1 हो जाएगा। करो इसको इसी तरीके से, ये कितना है आपके पास गिवन 105 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है, प्लस में माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, है ना। ये देखो डेल्टा NG का वैल्यू क्या है, -1, ये -1, ये -1 -2 हो गया। RT का वैल्यू इन्होंने आपको कितना दे रखा है, 2.5 किलो जूल पर मोल। फटाफट सॉल्व कर दो इसको, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है भाई, क्या आंसर आ जाएगा आपका? 105 माइनस 50 आ जाएगा ना यहाँ पे, 105, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 25 दूनी 50 होता है, ठीक है। किलो जूल मोल इनवर्स क्या हो जाएगा? यही होगा ना, 25 टू ज़ा 50, 5.0 पॉइंट भी तो है ना, क्योंकि तो 100 किलो जूल पर मोल। मैम अब आपने ये क्वेश्चन कराया क्यों? तो बहुत ही सिंपल था। सबसे पहली बात, ए को देख के ये मत डर जाना कि भाई इस फॉर्मूला में तो ए आता ही नहीं, ए तो इसीलिए दे रखा हो। कई बार ऐसे फालतू से मतलब बिना बात में क्वेश्चन को लेंदी करने के लिए ऐसे दे देते हैं ताकि बच्चा थोड़ा ज़्यादा सोचे। सेकेंड थिंग, अब आप जब इसका इक्वेशन देखते हो ना, रिएक्शन देखते हो, तो रिएक्शन दे रखा है 2NOCl गिव्स राइज 2NO प्लस में Cl2, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या प्रूव करता है कि डेल्टा Ng0 हैश का वैल्यू ना आपको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके नहीं निकालना होता, क्योंकि गलत हो जाएगा। यहाँ से निकालो, प्रोडक्ट कितने हैं? 2 और 1, 3 माइनस का 2 क्या आता? प्लस का 1 आंसर आता। लेकिन डेल्टा Ng0 हैश को हम कैसे निकालते हैं भैया? हम निकालते हैं इसको 1 माइनस का मोलिकुलरिटी इज 2, दैट इज माइनस का 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 1, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। नहीं तो आप क्या करते हैं, इसको प्लस कर रहे होते हैं और आपका आंसर 110 आ रहा होता है, वो ऑप्शन में भी मिलता है और ऑप्शन में देखते ही आप उसको टिक कर देते हो और आपका पूरा गलत, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ध्यान से देख लो भाई सारी स्टेटमेंट्स को, फिर हम करा देंगे। नहीं हो रहा है तो आपसे देखो क्या कह रखा है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द H2O2 रिएक्शन एक्सप्लोजन अकर व्हेन द रेट ऑफ चेन ब्रांचिंग एक्सीड्स द चेन टर्मिनेशन। ओके, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑफ दिस इज दिस फॉर दिस रिएक्शन, ओके, एंड द यूनिमोलिकुलर गैस फेज रिएक्शन आर सेकेंड ऑर्डर एट लो प्रेशर बट बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर एट हाई प्रेशर। देखो जो ये यूनिमोलिकुलर गैस फेज वाली रिएक्शन है तो एकदम लिंडमैन में मैंने क्या बताया था, अगर क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या फिर सेकेंड ऑर्डर, हम ऑर्डर कैसे बताते थे? रेट से, है ना। तो क्या होता था, लो प्रेशर पे क्या होता था, लो पे हाई होता था, मतलब लो पे सेकेंड और हाई पे फर्स्ट, ठीक है। तो हम प्रेशर से बताते थे कि हमारी फर्स्ट ऑर्डर होगी क्या सेकेंड ऑर्डर। तो देखो कैसे दिखाते थे हम, ऐसे दिखाते थे हम, लो प्रेशर, लो है तो सेकेंड ऑर्डर, और अगर हाई प्रेशर है तो फर्स्ट ऑर्डर। गॉट इट। अब देखो तो मतलब थर्ड तो हमारा ठीक है, लेकिन सिर्फ आंसर हमारा हो सकता है फर्स्ट सेकंड में से भी कोई ठीक हो। ओनली थर्ड वाला ठीक भी है, सी वाला, लेकिन एकदम से उसको टिक नहीं करना है। देखो फर्स्ट वाले के बारे में मुझे पता है आपको कम आइडिया, बट सेकंड वाले के बारे में आपको आइडिया है। आपको क्या बताना है? सिंपली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या इसका? Na गिव्स राइज प्रोडक्ट का, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, इसका ऑर्डर बता दिया इन्होंने 2.5, ठीक है। और क्या बोला है? T½ बोला है इन्होंने इसके लिए, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 टू द पावर माइनस का 3/2। तो तुम्हें बताना है कि इस इक्वेशन के लिए क्या ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ठीक है या गलत है। तो देखो ध्यान से देखो, ये वैसी इक्वेशन नहीं लग रही जो हम निकालते थे बाकी सभी ऑर्डर्स के लिए। T½ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A0 टू द पावर n माइनस का 1, ठीक है, क्योंकि उसमें हम T½ का प्रोपोर्शनल करते थे। ऐसे एकदम सेम करेंगे, क्या हो जाएगा? T½ प्रोपोर्शनल टू, ये A0 माइनस का 3/2 है ना, तो उसको क्या लिख देंगे हम? A0 प्लस का 3/2, है ना, माइनस ऊपर था नीचे जाके प्लस हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला में होता था n-1, इसमें क्या है? 3/2, मतलब n-1 को हमें किसके इक्वल मानना है? 3/2 के इक्वल मानना है। n इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस में 1, तो कितना आ जाएगा? 5/2, दैट इज इक्वल्स टू 2.5, ठीक है। तो आपका सेकंड भी करेक्ट हो गया, इतने में कोई दिक्कत थी नहीं थी। तो अब देखो आपके ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। सेकंड और थर्ड वाला कोई ऑप्शन है? कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब फर्स्ट भी ठीक ही है, ठीक है। लेकिन आपको जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो भी मैं बता देती हूँ। क्या बोला है कि रिएक्शन दे रखी है इन्होंने H2O2 वाली, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाली, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाली। एक्सप्लोजन अकर व्हेन द रेट ऑफ चेन ब्रांचिंग एक्सीड द रेट ऑफ चेन टर्मिनेशन। तो जब क्या हो जाए, देखो एक्सप्लोजन कब होगा, इसको ऐसे समझो कि चेन की ब्रांचिंग जब बहुत ज़्यादा होने लग जाए और चेन टर्मिनेट ना हो। समझ रहे हो मतलब क्या होता है भाई? देखो
जैसे कैंसर में होता है, कैंसर सेल्स का क्या होता है कि भाई एक सेल होता है ना, वो बड़ा होता जाता है, वो डिवाइड नहीं करता है ना रुकता, वो क्या करता है, बड़ा होता जाएगा, अपने आजू बाजू के सभी को खाने लग जाएगा, है ना। तो वैसे मतलब जो आपका कैंसर बन जाता है, तो सिमिलरली क्या कर रहे हैं, जब ब्रांच होने लग जाए, ब्रांच होती रहे लाइक एक ये है, इससे और फर्दर ब्रांच निकल गई, फिर इसकी फर्दर निकल गई, फिर फर्दर निकल गई, फिर ये फर्दर निकली, और ये निकलती रही, इतनी ज़्यादा निकल गई कि भाई एक से भी, हर एक से दो दो, और मतलब ये रुक ही नहीं रही, ठीक है। तो क्या होगा एक्सप्लोजन। सो एक्सप्लोजन अकर्स इन H2O2 रिएक्शन व्हेन चेन ब्रांचिंग एक्सीड्स द चेन टर्मिनेशन, मतलब रुके ना, ब्रांच इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो रिएक्शन रुकने का नाम ही ना ले, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली एक्सप्लोजन, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये 11th क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए और जल्दी से करके दिखाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एक और फॉर्मूला टेस्ट करेगा। मैम ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जी बिल्कुल, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर नेट और गेट के ही क्वेश्चंस हैं। ओके, आई होप आपको डिफ़िकल्ट तो नहीं लग रहे होंगे, थोड़े थोड़े लगेंगे, ज़रा थोड़ा थोड़ा तो आपका बनता भी है। देखो 11th क्वेश्चन क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दे रखा है और एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन आपको पूछ रखी है। देखो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या दे रखा है आपको, ए दे रखा है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और आपसे क्या पूछ रखा है, एंट्रोपी डेल्टा एस नोट हैश इज इक्वल्स टू व्हाट, ये पूछ रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है, गैस फेज है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, टेम्परेचर आपको दे रखा है, ठीक है 298 केल्विन, और कुछ है नहीं, बस ये निकालनी है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में। मैम इसका तो एक ही फॉर्मूला में एंट्रोपी हमारी यूज़ हुई थी, बाकी आपने कोई एंट्रोपी का एज सच फॉर्मूला तो करवाया नहीं। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर वाला जो फॉर्मूला था उसमें क्या आता था हमारा, के बी टी बाई में एच ई टू द पावर माइनस का डेल्टा एस नोट हैश अपॉन में आर टी एंड ई टू द पावर डेल्टा नहीं, यहाँ पे डेल्टा एच नोट हैश था, ठीक है ना, एक सेकेंड, डेल्टा एच नोट हैश होता था के में, यहाँ पे होता था डेल्टा वेट माइनस का डेल्टा एन जी नोट हैश माइनस का 1 आर टी, ठीक है, और ई टू द पावर डेल्टा एस नोट हैश अपॉन में आर। चेक करो एक बार, यही वाला फॉर्मूला है शायद, तो मेरे हिसाब से हाँ यही वाला फॉर्मूला लगता है हमारा। देखो बस आपको वैल्यूज़ ही रखनी है, बाकी कुछ है नहीं खास। देखो के बी का वैल्यू आपको पता है, टेम्परेचर 298, एच का देखा था, के बी का कितना था 1.38 इंटू में 10 की पावर माइनस का 23, ठीक है, और इसका एच का क्या होता था, मतलब इसका था जूल केल्विन इनवर्स, और इसका होता था जूल सेकंड में, एच का 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 जूल सेकंड, ठीक है। इन केस आपको याद नहीं है तो कल वाला फॉर्मूला एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो। ओके, अब आपको पता है डेल्टा एन जी नोट हैश आपके बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या है कि डेल्टा एन जी नोट हैश क्या होता है आपका 1 माइनस का मोलिकुलैरिटी, और आपकी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए मोलिकुलैरिटी क्या हो जाएगी 1 मोलिकुलैरिटी 1 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो डेल्टा एन जी आपका क्या हो जाएगा 0, 0 माइनस 1 इज -1, और बाहर आके ये +1। तो देखो के बी इज़ 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस का 23 जूल केल्विन इनवर्स अपॉन में 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड, ठीक है, इंटू में टी का 298 केल्विन दे रखा है हमें, ठीक है। उसके बाद क्या है ई टू द पावर माइनस का डेल्टा एन जी नोट 0, देखो इसको देखो 0 माइनस का 1, -1 हो गया, -1 और -1 क्या हो जाएगा आपका सीधा +1, ठीक है, और यहाँ पे ई टू द पावर डेल्टा एस नोट हैश अपॉन में आर, ठीक है। अब आपके पास ना दो तरीके हैं, क्या क्या तरीके हैं, ये आपका किसका वैल्यू निकला, एक, मतलब ए के इक्वल होता है ना, और ए का वैल्यू भी उन्होंने आपको दे रखा है, दैट इज़ 2.17 इंटू 10 की पावर 13, 2.17 इंटू में 10 की पावर 30, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, सिंपली देखो इनको सॉल्व कर लो और इनको सॉल्व कर लो, उसके बाद क्या ले लेना, ln ले लेना, ठीक है। तो ln ई कितना हो जाएगा आपका, ln ई, तो ln से तो ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये ln का वैल्यू, ये ln, नहीं तो ऐसे कर लो, क्या करोगे, ऐसे ही करो, ln और ये दोनों तो हट ही जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ 1 प्लस में डेल्टा एस नोट हैश अपॉन में आर, ठीक है।
और ये आपका बाकी का सब मल्टीप्लाई में है ही। ठीक है भाई, यहाँ पे भी ln आ जाएगा, ln और ये पूरी टर्म, और यहाँ पे भी ln आ जाएगा, ln और ये 2.17 × 10 की पावर में 13। ठीक है, डर जाओगे? बताओ डर जाओगे क्या? डरना नहीं है यार, यूँ का यूँ ही करना है तुम्हें। और एक छोटी सी चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, आप लोगों को, जैसे कि भी पावर वाला, जैसे सॉल्विंग वाला थोड़ा सा इश्यू हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाए, तो इसलिए पावर का 1 कर सकते हो आप। क्या 2.10 की पावर 13 है ना शायद ये, या -13 है। 2.17 × 10 की पावर 13 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, देखो यहाँ पे तुमने लगाया ln, ठीक है, यहाँ पे भी लगाया आप लोगों ने ln। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस में डेल्टा S नोट हैश अपॉन में r, यही है। तो देखो इसका मतलब क्या है, ln ऑफ 2.17 ये तो निकालना इजी है, प्लस में ln ऑफ 10 की पावर 13, मतलब कि 13 ln 10। ln का क्या मतलब होता है 2.303, ठीक है, और log 10 ये हो जाएगा ना इसका मतलब। तो log 10 कितना होता है आपका 1, है ना, log 10 होता है आपका 1। ओके, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे से आंसर 2.303, तो प्लस में 13 × 2.303, और यहाँ पे ln 2.17 है। मतलब अगर आपका मन है सॉल्व करने का तो सॉल्व कर लेना, अदरवाइज़ क्या करना, सीधा का सीधा कैलकुलेटर में पूरा वैल्यू लिखो, मैं आपको दिखा भी दूंगी साइड में लिख के, और फिर आपको बस आंसर निकाल देना है। ठीक है, बट यार मैं अगेन एंड अगेन आपको यही कह रही हूँ, आपको फॉर्मूला याद है, आपको पता है कैसे अप्लाई करना है, बट स्टिल आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आप अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं सीखोगे। हम सब लोग ऐसे ही करते हैं, आ जाएगा, फिर एग्जाम में ना सही आंसर नहीं आएगा। अभी भी करके देखोगे ना, सिर्फ एक माइनस की या एक प्लस की या फिर एक ब्रैकेट वाली दिक्कत से ना आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली आंसर निकालने में। इसीलिए फाइंड आउट योर आंसर फर्स्टली एंड देन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट मी चेक कि वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मेरा फ़ोन ओवर हीट तो नहीं हो गया है। ओवर तो नहीं है पर हीट तो हो ही गया है, पर चलो अभी तो हो ही जाएगा थोड़ा सा काम और। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न, जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नंबर है भैया आपका 12, और इसको तुम ध्यान से देखो और करने की कोशिश करो। मैं आप पूरी ही हमारी कोशिश करा देते हो, तो तुम्हारे नाम की आधी कौन करने जाएगा, पेपर तो तुम लोगों ने ही देना है, हैं? अब तो ये भी नहीं कह सकते ना मैडम एक वर्ड बता दो बस पूरा याद आ जाना है। चलो क्वेश्चन देखो 12th वाला क्या है। फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर अ यूनिमोलिकुलर गैस फेज रिएक्शन A to P that follow Lindemann mechanism at this and this and this. Okay, the rate constant for the activation step. एकदम कल वाला क्वेश्चन है भाई, ये तो कल जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था ना कल वाले वीडियो में, है ना, वही है ये। देखो A to P एक रिएक्शन है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, के इफेक्टिव मानते हैं हम, तो के इफेक्टिव के इन्होंने 2 वैल्यूज़ दे रखे हैं तुम्हें ऑलरेडी। क्या क्या 2 मतलब 2 सेकेंड इनवर्स एट PA 1 एटमोसफियर, तो एक है आपका 2 सेकेंड इनवर्स एट 1 एटमोसफियर, और क्या दे रखा है आपको 4 सेकेंड इनवर्स एट 2 एटमोसफियर। मैम ये क्या बात होती है, इन्होंने प्रेशर क्यों दे दिया? देखो यार मैं दोबारा बताती हूँ, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशंस आर सेम। अब आपको ये दे दें AT BT, या आपको ये दे दें प्रेशर, सेम बात है, सिर्फ गैस है इसीलिए हम उसको कॉन्सेंट्रेशन ना लिख के प्रेशर की टर्म में लिखते हैं, क्योंकि गैस को आप मोल पर लीटर, मोलैरिटी वगैरह में आप नहीं निकाल सकते, इसीलिए आप इसको गैस एटमॉस्फेयर के टर्म में आप गैस को निकालते हो। ठीक है, गैस का कॉन्सेंट्रेशन। अब क्या क्या रखा है इन्होंने, बस एक्टिवेशन स्टेप के लिए पूछ रखा है, खुद से करना है एकदम पूरा, उसके बाद चेक करना एकदम कल वाले जैसे सेम है। क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि यार देखो पूछा जाता है, मैंने जैसे तुम्हें बताया था। अब देखो ये 2015 का क्वेश्चन है, देखो तब से भी पूछा जा रहा है। एज आई टोल्ड यू, A प्लस में A, ठीक है, A स्टार, यहाँ पे
K1 यहाँ पे K2, उसके बाद A स्टार से आपका P दैट इज़ K3। ठीक है, क्या लिखते हैं ऐसे किसके अकॉर्डिंगली, A स्टार के अकॉर्डिंगली, फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू डी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या है तुम्हारे पास, K1 A स्क्वायर, और डी फॉर्मेशन क्या है आप लोगों के पास, K2 A स्टार प्लस में K3 A स्टार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, A स्टार का वैल्यू आ जाएगा K1 A स्क्वायर अपॉन में K2 प्लस में K3। जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है वो कल वाले वीडियो का पहला क्वेश्चन एकदम चला ले थोड़ा सा, 10 मिनट में आई थिंक हमने वो कुछ सॉल्व किया था, उसमें मैंने बहुत आराम से करके दिखा रखा है। अब मैंने क्या देखा था, 2 केसेस हो सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड लेट मी चेक, दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलो देखो, 2 स्टेप क्या हो सकते हैं, एक एट लो प्रेशर एंड एक एट हाई प्रेशर। लो प्रेशर पे आप लोग क्या करते थे, लो प्रेशर पे क्या होता था हमारा, ये डिकम्पोजिशन, दैट इज़ लो प्रेशर पे K3 इज़ सो मच ग्रेटर देन K2। ठीक है, और अगर एट हाई प्रेशर की बात करते हैं तो वो डीएक्टिवेट हो जाता था, दैट इज़ K2 इज़ सो मच ग्रेटर देन K3। ठीक है, तो मतलब हम इसमें K2 को नेग्लेक्ट करेंगे, इसमें हम K3 को नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यार देखो हमें लिखनी इस टर्म में है, K इफेक्टिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, K इफेक्टिव इज इक्वल्स टू रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, K इफेक्टिव A। ठीक है, और वहाँ पे रेट क्या हो जाएगा आपका, A स्टार आ गया ना, इसका पहले आपको रेट लिखना होगा। देखो रेट क्या होता है आपका, रेट आपका K3 A स्टार। ठीक है, तो रेट आपका यहाँ क्या आ गया, K3 A स्टार का वैल्यू K1 A स्क्वायर अपॉन में K1 प्लस में K3। ठीक है, मुझे पता है कल हमने देखा था कि लो प्रेशर पे हमारी ये वाली वैल्यू आती है इस तरीके की। ठीक है, तो देखो कैसे लगाएंगे, लो प्रेशर पे K3 सो मच ग्रेटर है तो K2 हम नेग्लेक्ट कर देंगे, K2 है ये नेग्लेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो लो प्रेशर की K3 K1 A स्क्वायर अपॉन में K2 प्लस K3, K2 नेग्लेक्ट K3, क्या आ गया ये क्या आ जाएगा आपका रेट। अब ये मत सोचना कि मैम ये तो डीकम्पोजिशन स्टेप का होता है एट लो प्रेशर, तो है ना, मैंने क्या बोला आपको, हाँ होता है, लेकिन आपको जो रिएक्शन है ना वो इससे कंपेयर करनी है, किससे, इस वाले से, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको यहाँ पे लो प्रेशर लेना है या फिर हाई प्रेशर वाली टर्म लेनी है। अब देखो आपको पता चल गया कि लो प्रेशर में आपके पास रेट क्या आ रहा है, K1 A स्क्वायर आ रहा है, मतलब अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो फर्स्ट और सेकंड वाली को। ठीक है, तो आपको कौन सा टर्म लेना है जिसमें लो प्रेशर है, अब देखो लो प्रेशर कौन से वाले में है, इस वाले में, तो आपको क्या लेना है, ये वाली टर्म ले लेनी है और इसको आपको नेग्लेक्ट कर देना है। ठीक है, चलो अब भैया करो सॉल्व, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, रेट तो इक्वल है ही, क्या आ जाएगा, K इफेक्टिव A इज इक्वल्स टू K1 A स्क्वायर। A स्क्वायर से आपका A कैंसिल हो गया, आपको निकालना क्या है, K1, मतलब कि एक्टिवेशन स्टेप का निकालना है ना, तो यहाँ पे आप K1 को KA लिख रहे हो, चलो 1 से ही कर देती हूँ फिर आप कंफ्यूज हो जाओ कहीं, K इफेक्टिव अपॉन में A। K इफेक्टिव देखो आपका कितना दे रखा है, ये रहा, K इफेक्टिव आपको लेना है लो प्रेशर वाला, है ना, हाँ लो प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर है ना, तो ये आपका आ जाएगा 1 एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे K इफेक्टिव आपका आ जाएगा कितना, 2 सेकेंड इनवर्स, तो क्या आ जाएगा आपका इसका आंसर 2 सेकेंड इनवर्स एटमॉस्फेयर इनवर्स। ठीक है, दैट मीन्स बी। चेक कर लें एक बार अपना आंसर हमारा ठीक आया भी है कि नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है यार आपका, इसका आंसर क्या आएगा, बी ही आएगा। मैं अगेन एंड अगेन बता रही हूँ, ये मैंने सिर्फ इसलिए करवाया क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है, कहीं पे भी कल आपको कोई डाउट रह गया था तो अभी इसमें क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आया, कल मैंने अच्छे से इसको 10 से 15 मिनट में अकेले क्वेश्चन का समझाया हुआ है गाइस, कल वाला वीडियो जाके देख लो। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं, और हमारा अगला सवाल है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये 14th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, TS थ्योरी है ना, plot with slope equal to, okay, let me check,
तब तक आप इसको ट्राई करो, तब तक मैं इसको इरेज कर देती हूँ। मैम इतने मुश्किल भी नहीं थे काइनेटिक्स के क्वेश्चन, हम तो ऐसे ही बेवजह डर रहे थे। कहा था ना, बस फॉर्मूला याद करना है। और क्योंकि क्वेश्चन में सच में तुम्हें ज़्यादा इतना हार्ड फास्ट डेरिवेशन लगाने की ज़रूरत है नहीं, टाइम भी नहीं है। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लॉट विद स्लोप इक्वल टू दिस इज ओके। ये क्या कह रहे हैं, आपने प्लॉट ड्रॉ करा है और जिसका स्लोप क्या आया है, स्लोप क्या आया है, डेल्टा माइनस का डेल्टा एच नोट हैश अपॉन में आर। ठीक है, ये स्लोप आया है। मैम अब ये स्लोप वगैरह क्या होता है हमेशा कोई भी आइडिया नहीं भी है तो भी देखो क्या होती है हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस में c। ये क्या होता है आपका c इंटरसेप्ट, थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। ये क्या होता है, m स्लोप होता है। ठीक है, ये आपकी y एक्सिस होती है और ये आपकी x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको x एक्सिस और इसको हम y एक्सिस मानते हैं। ठीक है, अब x एक्सिस पे आपका क्या बता रखा है इन लोगों ने कि भाई देखो प्लस c इंटरसेप्ट है, तो मतलब ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी, ये तो आपकी c को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप आपका क्या होता है, इसकी इंक्लिनेशन, दैट इज m इज इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। इस तरीके से आज को आप tan थीटा भी बोल सकते हो। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस भी बोल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम कुछ लिख देते थे। अब आपको बस ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, आपको बस क्या बताना है कि आपको स्लोप बताना है कि मतलब जो x की टर्म है। अब देखो कह रहे हैं किस किस के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करें कि हमारा जो m है ना वो इतना आ जाए। मैम डेल्टा एच नोट हैश के ना हमें दो फॉर्मूला पता है जिसमें डेल्टा एच नोट हैश आता है, एक तो k वाला। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन में ना हर एक में k दे रखा है, मतलब k तो पक्का आएगा। ठीक है, तो k वाला फॉर्मूला ही आप लोग लगाओगे, के बी टी बाई में h e टू द पावर माइनस का डेल्टा एच नोट हैश अपॉन में आर टी एंड e टू द पावर डेल्टा एच नोट हैश अपॉन में आर। ठीक है, अब बात ये है कि स्लोप आपको ई में ना लाके आपको नॉर्मल में लाना है, तो क्या ले लो, एल एन लगा लो, एल एन के बी टी बाई एच। ठीक है, एल एन ई इज कुछ नहीं माइनस का डेल्टा एच नोट हैश अपॉन में आर टी और यहाँ पे प्लस का डेल्टा एच नोट हैश अपॉन में आर। ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब देखो आपको क्या लाना है, स्लोप ये लाना है, ये वाला स्लोप। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपने किस किस के बीच में ग्राफ को प्लॉट करा और आपको सिर्फ k और t ही दे रखे हैं ऑप्शन में, तो मतलब कि बाकी सारी टर्म्स को आपको क्या मान लेना है फिलहाल के लिए कांस्टेंट, बस आपको किसके फॉर्म में k और t की फॉर्म में निकालना है। अब देखो t यहाँ पे तीन जगह है। ठीक है, एक आपके पास क्या है एल एन के, ये आपके पास है एल एन टी और क्या है आपके पास ये माइनस का 1/t। इस तरीके से आपको कुछ है। ठीक है, अब देखो क्या आप, अब देखो तभी तो होएगा ना, देखो यार के बी टी एच और ये, तो आपको देखो माइनस का डेल्टा, अच्छा ठीक है माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका दूसरे पेन से लिखती हूँ, ये इन्होंने क्या बोला है कि भाई ये आपका स्लोप है माइनस का डेल्टा एच नोट हैश आर, तो मतलब इसको हटा के देखो यहाँ पे बस 1/t बच गया और यहाँ पे के बी और एच हमने कॉन्स्टेंट मान ही रखा है, तो इसको काट देंगे, यहाँ पे क्या बचेगा बस एल एन टी 1/t। अब देखो क्या अब आपको प्लॉट ड्रॉ करना है जैसे, तो आपको देखो यहाँ पे है ना माइनस का डेल्टा एच नोट हैश अपॉन में आर, मैंने थोड़ा सा अलग निकाल दिया ताकि आपको पता चले ये m है, ये आपका यहाँ पे जो भी टर्म आएगा वो x होएगा और ये आपका क्या है y। अब देखो अगर आप एल एन के का बीच में ग्राफ बनाते हो वर्सेस t, तो एल एन के वर्सेस t का ग्राफ तो नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो t और 1/t दो हैं। दूसरा देखो एल एन के टी वर्सेज टी, तो ये कह रहे हैं कि इस t को ना मल्टीप्लाई माइनस को इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा एल एन के अपॉन में t आ जाएगा। अब देखो इसका और वर्सेस किसका बन जाएगा 1/t का ग्राफ। ठीक है, अब देखो क्या इसका ग्राफ बन सकता है आपका, हाँ जी एक पॉइंट पे ये बन सकता है, क्यों, देखो हम t को इधर ले आए ना, तो एल एन के बाई एल एन टी क्या हो जाएगा, एल एन के बाई टी वर्सेस में 1/t। ठीक है, ये हो सकता है। इसे नेक्स्ट देखो, ओके वेट, इन्होंने क्या कह रखा है, बी ऑप्शन में क्या रखा है एल एन के बाई टी वर्सेज टी, तो t तो नहीं है 1/t है, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसका ऑप्शन में एक बार चेक कर लेती हूँ क्या हमने ठीक किया है 14 क्वेश्चन। जी बिल्कुल सही किया है आप लोगों ने, तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको
आपने कर दिखाया है गाइस, ठीक है। दोबारा देख लो, y = mx+c होता है। x के जो आगे जितनी भी टर्म है, तो x आपकी टर्म है, उसके आगे जो भी है वो आपका स्लोप है। अब इन्होंने आपको बोल दिया कि आपका स्लोप हम फिक्स कर रहे हैं कि आपका स्लोप क्या होगा ये। तो मैंने आपकी इक्वेशन बनाई, ठीक है। इसको मैंने उस हिसाब से लिखा जिस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन में हम लिख सकते हैं कि जिसमें आता है वो वाली टर्म, ठीक है। उसके बाद मैंने ये देखा कि भाई ये मेरा कांस्टेंट है स्लोप। तो अब देखो kb/h का कहीं तो है नहीं रोल, तो मैंने kb और h को जो कांस्टेंट माना था ना, उसको मैंने ओमिट कर दिया था kb और h को। अब क्या बचा आपके पास, ln k = ln t और यहाँ पे 1/t, और ये तो क्या आपका c है। c के बारे में तो इन्होंने कुछ पूछ ही नहीं रखा है, दैट इज इंटरसेप्ट के बारे में कुछ पूछ नहीं रखा, तो हम बताएंगे भी नहीं। तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगी आपकी, ये इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे और हमें पता चल गया है कि ln k/ln t इज वर्सेस 1/t, ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन है वो क्यों नहीं है, क्योंकि वो दे रखा है ln k/t वर्सेस में t, तो ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे हमारे पास t नहीं है, हमारे पास यहाँ पे 1/t है, तो इसीलिए जल्दबाजी में सब कुछ निकालते निकालते हुए आपका ऑप्शन गलत नहीं कर देना है, ठीक है। तो गाइज दैट्स इट फॉर आवर वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो और आपका काइनेटिक्स का डर फाइनली दूर होने लगा हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप दिल खोल के कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि मैम ये वाला कन्फ्यूज़न है, और आपके असाइनमेंट्स मैं आपको दे दूँगी ताकि आप असाइनमेंट्स पहले खुद से सॉल्व करें। एकदम फॉर्मूला जो मैंने सिखाया उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। और ट्राई करना पहले प्रीवियस ईयर से निपटाओ, पहले प्रीवियस 10 साल के निपटा लो बेसिक से, ठीक है। वैसे तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करा रही हूँ सारे के सारे आपके प्रीवियस 10 ईयर्स में से ही हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर से अलग मैं कुछ करा भी नहीं रही हूँ आपको। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो एंड राधे राधे। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय।